हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ज्योमेट्री की सीरीज पढ़ रहे हैं और इसी सीरीज में हम ट्रायंगल को स्टार्ट कर चुके हैं। और ट्रायंगल में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी, ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा जानकारी लिया, शीर्ष भुजा और इसके कोण के बारे में जानकारी हमने प्राप्त की। उसके बाद जब हम चले थे तो आगे हम लोग और सी छोटे छोटे बातों की उसमें हमने जानकारी ली कि जो कोण, जिस भुजा के सामने कोण बड़ा होता है तो वो भुजा बड़ी होती है, और अगर कोण छोटा होता है तो वो भुजा उसके सामने की छोटी होती है। इसका अर्थ ये हम बोले थे कि सबसे बड़ी भुजा के सामने सबसे बड़ी भुजा होगी तो उसके सामने का कोण जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, और सबसे छोटी भुजा होगी उसके सामने का कोण जो होगा वो सबसे छोटा होगा। इसके विपरीत भी आप बात को रख सकते हैं। चलिए आज हम लोग क्या करते हैं कि आज हम लोग इस त्रिभुज के सेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि आपको इसका पहला, दूसरा और तीसरा वीडियो जो होगा वो बहुत पसंद आया होगा और आप इसको देखे भी होंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टार्टिंग से जाके वीडियो को देखिए, फर्स्ट वीडियो, फिर सेकंड, फिर थर्ड, तो उसी के अनुसार आप देखेंगे। ऐसा नहीं कि आप आए और फोर्थ वीडियो को, जो वीडियो आज शूट हो रहा है उसी को आप देखना शुरू कर देंगे, तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे। आप स्टार्टिंग से धीरे धीरे शुरू करेंगे और एक एक वीडियो को देखते जाएंगे, कॉपी पेन के साथ बैठेंगे लेके। ये नहीं कि मतलब जैसे मन किया वैसे पढ़ रहे हैं, तो वैसा नहीं चलेगा। आपको सीरियल वाइज 30-30, 40-40 मिनट का एक वीडियो आपको मिल रहा है, तो आप इसको मतलब कि इसका फायदा और लाभ आप उठाएं, ठीक है। चलिए, तो ऐसा है कि अभी हम छोटे छोटे प्रश्नों को दिखा रहे हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को दिखा रहे हैं। आपको ऐसा शायद लग रहा होगा कि सर बहुत आसान चीजें पढ़ा रहे हैं या ये कंपटीशन में अभी नहीं आता है, लेकिन हम बोलते हैं कि इससे भी क्वेश्चन उठता है। और छोटी छोटी, जब हमको बहुत से नंबर 25 आउट ऑफ 25 लाना है या 50 आउट ऑफ 50 लाना है, तो ऐसे स्थिति में आपको क्या करना होगा कि एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर भी ध्यान देना होगा और एक बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट पर भी आपको ध्यान देना होगा। तो आपको छोटा कॉन्सेप्ट और बड़ा कॉन्सेप्ट दोनों को साथ साथ लेके अपने कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करना होगा, ताकि आप पूरा का पूरा नंबर उठा सके। क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है जिसमें आप पूरा का पूरा नंबर उठा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, जिस लेवल की आप लोग इच्छा रखते हैं मैं उसी लेवल पर आपको लेके जाऊंगा। अभी 4-5 वीडियो शूट होने दीजिए और अभी आप छोटा छोटा चीज को एंजॉय कीजिए, पढ़िए, और उसके बाद हम लोग वैसे भी क्वेश्चन को लेके आएंगे जो टायर 2 मेंस में सीधे पूछा जाता है। चलिए आज वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसमें हम लोग त्रिभुज की परिमिति के बारे में शुरुआत करते हैं कि त्रिभुज की परिमिति को निकालते कैसे हैं। फिर हम लोग आगे बात करेंगे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल को कितने तरीके से निकाला जाता है, और यहां से आपको एक एक बातों को बहुत अच्छे से सीखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप हेडिंग डालेंगे त्रिभुज की परिमिति। त्रिभुज की परिमिति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। त्रिभुज की परिमिति यानी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, इसके बारे में हम लोग अब जानना शुरू करते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है। परिमिति का मतलब होता है घेरा, ठीक है। ये बात समझिएगा। जैसे हम एक त्रिभुज का यहां निर्माण करते हैं, आप बहुत ध्यान से एक एक बात को सुनेंगे, ठीक है। ए है, बी है, सी है, ठीक है। हमने पहले ये बात पढ़ा था कि ए के सामने वाली भुजा को स्मॉल ए, यानी कि इसकी लंबाई को स्मॉल ए बोलते हैं। आप जानते हैं एंगल बी के सामने वाली को स्मॉल बी और एंगल सी के सामने वाली भुजा को स्मॉल सी बोला जाता है। यानी कि ये बीसी का लेंथ हुआ। इसका अर्थ आपको समझना होगा कि AB का जो लंबाई है वो C है। आपको ये बात जानना पड़ेगा कि BC की जो लंबाई है वो A है और AC की जो लंबाई है वो B है। बात समझ में आया? तो सिंपल सा बात यह है कि अगर हम परिमिति किसी त्रिभुज का निकालना चाहते हैं या किसी भी ज्योमेट्रिक फिगर का निकालना चाहते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसकी भुजाओं को सीधा ऐड कर देते हैं, वही त्रिभुज की परिमिति होती है। तो अगर हम लिखें त्रिभुज की परिमिति, तो त्रिभुज की परिमिति आपके सामने हम लिख रहे हैं, जिसमें आपको तीनों भुजाओं को क्या करना होता है, ऐड कर देना होता है। तो जैसे हम लिखते हैं AB,
देखिएगा, पहली भुजा, दूसरी प्लस BC और तीसरी जो होगी प्लस CA होगी, यानी AB BC और CA होगी। ये भुजा को आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसकी लंबाई हमने लिखी है कि AB का मान होता है कितना C, BC का मान कितना होता है A और प्लस कितना होता है D, और हम इसको अगर सिक्वेंशियली लिख दें तो A प्लस B प्लस C। तो ये आपकी त्रिभुज की परिमिति आ गई। अगर त्रिभुज की परिमिति आपसे कोई भी पूछ दे तो आप क्या बताएंगे, उनके तीनों भुजाओं के लंबाई को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हमारे पास त्रिभुज की परिमिति आ जाती है। बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं, जिसमें एक हीरो का सूत्र आता है और उस हीरो के सूत्र को भी जानना होता है, क्योंकि रीजन ये है कि आपको अगर बोल दिया जाए ऐसा कि 3 है, 5 है और 6 है कि इससे एक त्रिभुज जो बनाया जा रहा है, बताइए कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2 लगा करके उसके बाद रूट अंडर S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C आपने पढ़ा होगा और बिल्कुल आसानी से आप निकाल देंगे। लेकिन जब इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जामिनेशन में कि जब हम क्या करते हैं, यहां से यहां परपेंडिकुलर डालते हैं, ये सॉरी मीडियन डालते हैं, माध्यिका, ये भी माध्यिका और ये भी माध्यिका डालते हैं। माध्यिका के बारे में आगे पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर माध्यिका डालते हैं तो आपसे ये क्या पूछा जाता है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि पूछा जाता है कि इस माध्यिका के द्वारा जो त्रिभुज का निर्माण होगा उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसीलिए हम लोगों को सबसे पहले एक छोटे से छोटे पॉइंट से गुजरना होगा और सब एक दूसरे से रिलेटेड बातें हैं। तो त्रिभुज की परिमिति आप जान गए कि त्रिभुज की परिमिति क्या होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी पर देखते हैं कि त्रिभुज की अर्ध परिमिति क्या होती है। अगर त्रिभुज की अर्ध परिमिति की बात की जाए तो अर्ध परिमिति का मतलब होता है त्रिभुज के आधे परिमिति की माप। इसका मतलब कि आपने क्या जाना, एक बात और, इंग्लिश के एक लेटर S के द्वारा हम इसको डिनोट करते हैं, यानी अर्ध परिमिति को S के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो अगर हम अर्ध परिमिति को S के द्वारा डिनोट करेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा A प्लस B प्लस C, ठीक है। अर्ध परिमिति है यानी पूरे परिमिति का वो आधा होगा, तो हम इसको कितने से भाग कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो ये त्रिभुज की अर्ध परिमिति निकल के आ गई, यानी कि अब आप अर्ध परिमिति को सीधे S लिखेंगे और S का मान दिखाएंगे A प्लस B प्लस C बाई 2 दिखाएंगे। चलिए हमने परिमिति को भी समझा दिया और अर्ध परिमिति को समझा दिया, और जो हमारा काम है ये नहीं है कि अब इसको हम उड़ा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब छोटे छोटे 1-2 क्वेश्चंस करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बिल्कुल जरूरी है। चलिए तो छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं और फिर हीरो के सूत्र पर चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए आगे कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जैसे एक त्रिभुज है हमारे पास, त्रिभुज कौन सा है, तो ABC एक त्रिभुज है जिसकी लंबाई जो है यहाँ 6 है, यहाँ 7 है और यहाँ हम 8 मान लेते हैं, ठीक है। अगर इसकी परिमिति निकालनी है, यानी कि त्रिभुज की परिमिति जब हमको निकालनी होगी तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इन तीनों को जोड़ देंगे, 8 6 14 और 14 7 21 हो जाएगा, यानी त्रिभुज की जो परिमिति होगी वो 21 होगी। आगे हम लोग बात करते हैं कि त्रिभुज की परिमिति अगर 21 है तो त्रिभुज की अर्ध परिमिति यानी S कितनी होगी, तो S कितना होगा, 6 प्लस 8 प्लस 7 बटा सीधे 2 लिखेंगे, यानी 21 बटा 2 यानी 10.5 इसका परिमिति निकल के आएगा। अच्छा एक बात और था कि क्या इससे त्रिभुज का निर्माण किया जा सकता है, तो हमने इस क्लास में पहले क्लास में इसको पढ़ा था, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या इससे त्रिभुज का निर्माण किया जा सकता है, तो त्रिभुज बनने का हमने 2 तरीका बताया था कि उसकी भुजाओं का, 2 भुजाओं का जो योग होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। तो 7 6 13, 8 से बड़ा था, बिल्कुल ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा 8 7 15 और ये 6 से बिल्कुल बड़ा है, ठीक है। और अगर हम 8 से 14 को जोड़ते हैं तो ये 7 से बड़ी है, इसका मतलब हम इससे त्रिभुज का निर्माण बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको जानने का प्रयास करते हैं।
तो एक क्वेश्चन और आपके लिए मैं छोड़ता हूं, आप उसका आंसर कमेंट में देंगे। चलिए देखिएगा कि अगर इस त्रिभुज का जो परिमिति दिया, सॉरी भुजा दिया हुआ है 10, 12 और 14 दिया हुआ है, तो बताना है कि इसकी परिमिति क्या होगी। आपसे पूछी गई है कि इसकी परिमिति बताइए, और दूसरा जो बात पूछा गया है कि इसकी एस यानी अर्ध परिमिति बताइए। चलिए ये आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि इतना टाइम रहता नहीं है, छोटे छोटे चीजों में हमको खींचना पड़ता है। चलिए तो हम इसको मिटा रहे हैं, आगे अब देखेंगे आप लोग। तो अगला जो है त्रिभुज की परिमिति को जब हम खत्म किए और अर्ध परिमिति को एस से हम लोग डिनोट करते हैं, और इन दोनों बातों को खत्म करने के बाद हम लोग चलते हैं हीरो का सूत्र, जिनको बोलते हैं हीरो का सूत्र, यानी हीरोन्स फॉर्मूला इंग्लिश में इसको बोलते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला को जानने का प्रयास करते हैं। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, एक बार आपको याद करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं हीरोन फॉर्मूला से, तो उसका क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है रूट अंडर में s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आगे मैं चल के इसको सिद्ध भी करूंगा कि ये आया कहां से, जिसको मैं बाद में दिखाने का प्रयास करूंगा। लेकिन फिलहाल अभी आपको इसको ध्यान रखना होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं, अगर त्रिभुज की 3 भुजाएं दे दी गई हो तो हम इस फॉर्मूला के द्वारा निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इस पे अब डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग करना शुरू करते हैं, और s का मान कैसे निकालेंगे वो आपको बिल्कुल अच्छे से पता है। तो पहला नंबर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। एक त्रिभुज की भुजाएं 13, 14, 15 हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। 81 होगा, 82 होगा, 84 होगा और 85 होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की यहां पर कोशिश करते हैं, और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किस तरह से निकाल सकते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ए, बी और सी एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी भुजाएं जो दी गई हैं, कोई भी भुजा उठा लेते हैं क्रमशः, तो 13, इस तरह से ये 14 और इस तरह से ये कितना आएगा 15 आएगा। अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो आप देख सकते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो आपको ध्यान रखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास होता है, अगर तीनों भुजाएं दी गई हैं तो रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब देखिए जब ऐसा लिखा हुआ है s माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, s क्या होती थी, अर्ध परिमिति। तो हम अर्ध परिमिति निकालते हैं सबसे पहले। तो s का मान जब निकालेंगे तो 13, 14 और 15 तीनों को जोड़ेंगे, 13, 14 और 15 को जोड़ देते हैं और बटे में भाग कर देते हैं 2 से। तो ये कितना आता है, 5, 4, 9, 3, 12 का 2, एक बचेगा 1, 2, 3 और 1, 4 बटा में 2। यानी जो s का मान आएगा वो s का मान आपका 21 निकल के आएगा, और इस s के मान के 21 को हम इस वाले पार्ट में भर देते हैं। जैसे ही भरते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर जो डाटा आएगा आपके पास में वो s का मान आएगा 21 इंटू a। तो a का मान कितना है, देखिए यहाँ पे 13, दूसरा है 21 माइनस आप भरेंगे 14 और 21 माइनस आप भरेंगे 15। आप चाहते तो बहुत स्पीड में इसको लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन क्या करना था कि हम इसको एक लाइन में भी लिख सकते थे। चलिए अब हम क्वेश्चन को यहां से मिटाते हैं और इसके ऊपर लिखने का कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस है नहीं। तो देखिए अब हम इसको यहां से यहां लेके आ रहे हैं ऊपर में, तो जब हम इसको लिख रहे हैं यहाँ पे क्या रूट अंडर में यहां लिख रहे हैं, ये तो 21 हो जाएगा आपका, और 21 में से 13 गया तो गुना 7 बचेगा, यहाँ 21 में से 14 गया
8 बचेगा यहाँ शायद, 8। तो 21 में से 13 गया तो 8, और ये गया तो 21 में से 7, और ये बचेगा 15 गया तो कितना, 6। चलिए अब हमको क्या कर लेना है कि इसको रूट के बाहर निकाल करके लाना है। तो रूट के बाहर हम कैसे ला सकते हैं, इसको बहुत बारीकी से आप देखेंगे। तो देखिए क्या हम कर सकते हैं, यहां से इसको और गुना करने के बजाय इसको और फैक्टर कर लीजिए। यानी कि रूट है तो 2 के बदले में 1 बाहर निकलेगा। 21 को तोड़ेंगे 7 या 21, 8 को तोड़ेंगे तो 4 दूना 8 टूटेगा, एक 7 यहाँ पे ये वाला आ गया, और 6 को जब तोड़ेंगे तो 3 दूना 6 तोड़ गया। अब हम 2 के बदले 1 निकालेंगे तो देखिए 7 के बदले यहाँ पे 2 7 है तो 1 7 बाहर आएगा, यहाँ पे 2 3 है तो 1 3 हम बाहर लेके आएंगे। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और 2 2 के बदले 1 2 बाहर में कंप्लीटली आएगा। अब आप इसको गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 7 या 21 दूना 42 दूना 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसको सेंटीमीटर मान ले तब, नहीं सेंटीमीटर माने तो 81 यूनिट स्क्वायर में आंसर आपका कंप्लीटेड आ जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। तो कैसे हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, तो ये हीरोन्स फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या है फायदा कि आपको त्रिभुज का कैसे हीरोन्स फॉर्मूला लगाते कब है, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, किसमें कौन सा फॉर्मूला ज्यादा अच्छा बैठेगा। जैसे अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में सभी दे दी गई हो तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाना सबसे उचित होता है, और इसी के आधार पर हम आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अब हम इसको मिटा रहे हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको पूरा क्लैरिटी पूरा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपके होमवर्क में हम दे देंगे, उसको कमेंट में आप आंसर कर दीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं कि जैसे लिखा हुआ है एक त्रिभुज की भुजाएं 15 16 17 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, अब ये बात हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हो सकता है रूट में भी आंसर आए, कोई बड़ा इशू है नहीं, तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। 26 रूट 21 लिखा हुआ है यहाँ, और डी का मान जो दिया है वो 10 रूट 21 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ आगे बढ़ते हैं, इनको एस का मान निकालते हैं। तो त्रिभुज का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं और तीनों भुजाएं हमको दी गई होंगी, तो ए बी और सी ये 3 भुजाएं हमको दी गई हैं। तो पहला जो है वो 15 यूनिट का है, दूसरा 16 यूनिट का है, और तीसरा भुजा जो है वो आपका 17 यूनिट का है। ये आप देख रहे होंगे। जब हम हीरोन्स फॉर्मूला इस पे लगाएंगे तो सबसे पहले एस लगाना होगा, एस को निकालना जरूरी है, और एस हमारी क्या होती है, अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति को हम कैसे निकालते हैं, इन तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं तो उसकी अर्ध परिमिति आ जाती है। जैसे हम जोड़ेंगे 15 को, 16 को और 17 को जोड़ देते हैं, और कितने से भाग कर देते हैं, हम 2 से भाग कर देते हैं। ठीक है, अब जोड़ेंगे हम इसको, तो ये पूरा जोड़ के कितना दिखाएगा, आपको भी पता होगा कि s का मान जो होगा वो 48/2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग s का मान कितना दिखाएंगे, तो s का मान हम लोग 24 दिखा देंगे। अब इस s के मान को हम डायरेक्ट लिखते हैं, जैसे हमने पहला क्वेश्चन आपको बहुत डिटेल में समझाया था, तो उतना करने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनेशन में बहुत शॉर्ट भाग सकते हैं आप। तो सबसे पहले अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, आपके क्लास को एक्सेलरेट करेंगे और तेज कैलकुलेशन को आपको सीखना पड़ेगा। तो जैसे ही हम क्या किए, s लिखें, तो हम लोग लिख दिए एक बार फॉर्मूला को, s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लिखें। अब ये फॉर्मूला लिखने के बाद जो होता है वो उसको हम क्या लिखेंगे, तो 24 इसका मान होगा। बात समझ गए। और s माइनस ए का जो मान होगा वो आपके पास घटाने के बाद हमको आना शुरू हो जाएगा। तो 24 में से 15 घटाएंगे तो 14 में से 5 गया तो 9, अगर ये 16 घटाएंगे 24 में से तो 8, और ये फिर 17 घटाएंगे तो आएगा फिर 7। अब बहुत आसान हो गया चीज। आप देखिए कि इसी को और अच्छे तरह से फैक्टर में तोड़ लीजिए। देखिए 1 8 था, 1 8 दिया 24 इससे आया, 9 का पूरा स्क्वायर रूट निकल सकता है, 1 8 ऑलरेडी था और 7 का 7 रहेगा, तो 8 के बदले 2 8 के बदले 1 8 तो निकल जाएगा।
9 के बदले एक 3 निकल जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। अब देखिए लेकिन 3 और 7 का पेयर नहीं बनेगा, तो इन दोनों को हम गुना कर देंगे, रूट में आ जाएगा। तो 8 या कितना हो जाएगा 24, और फिर कितना होगा रूट 21। तो यही इसका जो होगा वो क्षेत्रफल होगा। आइए चलते हैं आगे, और आपको एक क्वेश्चन हम होमवर्क के रूप में दे देते हैं, जिसको आप होमवर्क में करके इसमें को आंसर कमेंट में आप इसका आंसर कर देंगे। चलिए तो इसको मैं मिटा रहा हूं और तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे बातों को आपको ध्यान रखना होगा। तो लिखिए, एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 32 मीटर, 24 मीटर तथा 40 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, ऑप्शन हम इसका आपको दे देते हैं। 383 बी, यहां मीटर है तो आप मीटर स्क्वायर लगा सकते हैं। 384 मीटर स्क्वायर, 385 मीटर स्क्वायर, और डी में 386 मीटर स्क्वायर ही रहेगा आपका। ये बात बिल्कुल आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसके पीछे समय वाली बात नहीं करते हैं, इसका आंसर आप कमेंट में देंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा त्रिभुज के क्षेत्रफल को आगे निकालने का प्रयास करते हैं। तो हम लोगों ने अभी दो चीजों को पढ़ा, त्रिभुज की परिमिति निकालनी हो तो फॉर्मूला वगैरह याद नहीं, फॉर्मूला वगैरह सिर्फ याद रहना चाहिए, बाकी जितने थ्योरेटिकल चीजें हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बेसिक की तरह काम आती हैं। तो जैसे आपको त्रिभुज की परिमिति निकालनी है तो इनके तीनों भुजा को जोड़ दिया जाएगा, और अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जब इनकी तीनों भुजाएं आपको दे दी जाएंगी तब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो आप किस तरीके से निकाल पाएंगे ये बात आपको ख्याल रखना होगा। आप हीरो का सूत्र लगाएंगे और बहुत आसानी से इसको क्लियर कर जाएंगे। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां से मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, क्योंकि आगे के क्लासेस में हम लोग साइन रूल और कोसाइन रूल के बारे में जानना शुरू करेंगे। ठीक है, जिनको क्लास बहुत आसान लग रहा होगा उनको बहुत आगे जाके डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये छोटी छोटी बातें बिल्कुल पढ़नी है। अगर आप ये बात नहीं पढ़ते हैं तो आपको आगे फिर कठिनाई होगा और फिर से आपको पूरा चीज पढ़ना पड़ेगा। इसलिए बेटर यही होगा कि आप यहीं से छोटी छोटी बातों को सीखना शुरू करेंगे, और ऐसा भी नहीं कि आप परेशान हो जाएंगे बहुत सारा कि हमको तो ये बन नहीं रहा है, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। आप पूरे सिलेबस को बहुत ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन आपसे डील होगा, इस बात की मैं पूरी गारंटी आपको देता हूं। अगर आपने क्लास नंबर 1 से स्टार्ट किया और जितनी क्लास ज्योमेट्री पर लगी और आपने उन सभी को कर लिया, तो इस बात की गारंटी मैं देता हूं, आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठ जाए, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो बिहार का रिलेटेड कोई भी एग्जामिनेशन हो, बीपीएससी का एग्जामिनेशन हो, आपका ज्योमेट्री में जहां भी, बिहार एसआई का हो, ज्योमेट्री में जहां भी क्वेश्चन बनेगा आपसे एक क्वेश्चन भी छूटेगा नहीं। आपको इस बात की मैं गारंटी देता हूं। आपको बस करना क्या है, तो हमारा प्लान ये भी है कि हम पूरा जब कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तो किरण बुक का पूरा सॉल्यूशन हमने देने का वादा किया है और बिल्कुल हम उसको पूरा करेंगे। तो आप लोग इसके लिए एक एक वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना बात किए हुए। तो नेक्स्ट में क्या है, अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं, और त्रिभुज का क्षेत्रफल जब जानते हैं तो पहला तरीका हम लोगों ने हीरो का सूत्र पढ़ा, और अब हम लोग जो दूसरा जानने जा रहे हैं वो त्रिभुज का क्षेत्रफल एक इस तरह से भी निकाला जा सकता है, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का दूसरा तरीका, और बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका है ये, हम इससे एक अच्छा निष्कर्ष अभी निकालेंगे। अच्छा एक बात और, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है आप जानते होंगे कि एक त्रिभुज जब हम यहां पर बना देते हैं तो ये एबीसी एक त्रिभुज है। ठीक है, इस बात को समझते होंगे आप, ये एबीसीडी त्रिभुज है। और कभी आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि अगर ए के सामने वाली भुजा को हम ए मान लें, अगर सामने वाले बेस से हम यहां पर हाइट डाल देते हैं तो ये एच कहलाता है।
एच मतलब 90 डिग्री पर सामने वाली भुजा को ये कट करता है, ठीक है। और जब ये कट करता है तो त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस का लंबाई कितना है a इंटू हाइट कितना है h है। बात समझ में आ गया। तो कभी भी मतलब कोई ट्रायंगल है ऐसा, कोई भी ट्रायंगल है ऐसा, जरूरी नहीं कि ट्रायंगल का कोई प्रकार है, कोई भी ट्रायंगल है और अगर उसमें दिया हुआ है ABC, इसका बेस दे दिया आपको 18 और हाइट दे दिया आपको 3, तो आपको पता है कैसे निकालना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा 1/2 इंटू ये बेस दे दिया इंटू हाइट दे दिया 3, तो 2 9 18, तो 9 या 27 सेंटीमीटर स्क्वायर या 27 इसका आंसर कंप्लीटेड में आएगा, यूनिट में आएगा। बात समझ में आ गया। तो हमने ये क्या बताने का कोशिश किया है, 1/2 गुने बेस गुने हाइट को भी समझाने का कोशिश कर रहा हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमें अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्या है ट्रिगोनोमेट्री का हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है कि 1/2 इंटू बेस गुना हाइट लिखते हैं हम इसको, देखिएगा ध्यान से, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आपको एक एक तरीका अच्छे से नोट करना है। तो 1/2 बेस को हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं BC, और हाइट यहां पर अगर हम इसको D मान लें तो वो बनेगा AD। अब देखिए और अच्छे से बात, 1/2 इंटू बेस का मान A इंटू हाइट का मान बनेगा H, यानी 1/2 इंटू AH बन जाएगा इसका हाइट। लेकिन अगर हम जानते हैं कि इसके साइन थीटा के फॉर्म में एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा बनता है, वो आपको पता है क्या, कि वो दो भुजा दे देगा 6 और 8 और इसके बीच का एक कोण दे देगा, यानी कि मान लेते हैं 60 डिग्री, और आपको बोलेगा अब आप क्षेत्रफल निकालिए। तो बहुत मुश्किल पड़ेगा आपके लिए। आप देखिए ना, तो आपके पास ये हाइट है, आपको पता है ना, हाइट पता है ना बेस पता है, और अगर आप हीरो फॉर्मूला भी लगाने जाएंगे तो फेल होगा, क्योंकि ये 6 है ये 8 है और ये वाली भुजा है नहीं, तो आपको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हम लोग एक तरीका निकालते हैं। चलिए तो अब देखिएगा ध्यान से, एक समकोण त्रिभुज जब हम बनाते हैं तो थोड़ा सा अलग सा ये चीज रहेगा, आपको समझना है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक भुजा 90 डिग्री का होता है। इस पे आने से पहले, इसको प्रूव करने से पहले हम लोग यहां आते हैं। एक भुजा 90 डिग्री का होता है, ये A ये B अगर, और इसको हम C मान लें, सामने वाली भुजा को A और इसके सामने वाली भुजा को B, और इधर मान लेते हैं हम C, ठीक है। इससे साइन थीटा कॉस थीटा आपको निकालना आता होगा। अगर हम बात करें कि साइन थीटा निकालिए, तो साइन थीटा जो होता है, अगर आप एंगल इसको लेके चल रहे हैं, साइन C को लेके चल रहे हैं, तो साइन थीटा में होता है क्या, P/H, यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर आप इस कोण को ले रहे हैं तो ये हो गया आपका लंब, ध्यान दीजिएगा, ये लंब हो गया। आगे ये कोण के नीचे जो सटा हुआ रहता है वो होता है आधार, और ये वाला बात जो रहता है सबसे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं क्या, कर्ण बोलते हैं। बात समझ में आया। इसको इंग्लिश में हम लोग परपेंडिकुलर यानी P से सूचित करते हैं, इसको बेस बोलते हैं यानी आधार से सूचित करते हैं, और इसको हाइपोटेनस बोलते हैं यानी H से सूचित करते हैं। बस अब आप इतना ही बात जानेंगे, इससे ज्यादा जानने का प्रयास नहीं है। अब देखिए हमारे पास साइन थीटा निकालना है, तो हमें बस साइन थीटा निकालना है, इसलिए बस हम साइन थीटा को जानेंगे, बाकी चीजों को ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ेंगे। तो साइन थीटा का मतलब होता है P/H। ध्यान से देखिएगा, P/H यानी लंब बटा कर्ण होता है। तो देखिएगा लंब बटा कर्ण हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका P जो हो गया ये हो गया, ये वाला लंब, और आधार कर्ण जो हो गया वो AC हो गया यानी H हो गया। तो साइन थीटा का जो मान होता है वो P/H होता है। ये आप नॉर्मली जानते भी होंगे। ठीक है, तो साइन P/H होता है। अब आगे हम लोग यहां से हटाते हैं इस बात को और देखते हैं कि इसको अब हम लोग साइन थीटा में कैसे कन्वर्ट करें। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत छोटा सा चीज है। अगर हम लिख रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बेस बटा हाइट यानी कि A इंटू H, तो अगर हम इस वाले ट्रायंगल में इसको, अगर हम इस ट्रायंगल को ले लें और इसमें साइन B उठा लेते हैं अपने मन से,
बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो हम बता रहे हैं आप अपने दिमाग में बैठाएंगे। ये कहां से आ रहा है, एक दो बार आप सीखेंगे बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि साइन बी को लेना है, तो आप बी के साथ साइन बी ले सकते हैं। आप चाहें तो साइन सी भी ले सकते हैं, आप चाहें तो साइन ए भी ले सकते हैं, आपको खुद से मना नहीं किया गया है। और लास्ट में जो निष्कर्ष निकालेंगे आपको वो सीखना है। तो साइन बी का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। अगर इस एंगल को ले रहे हैं तो इसके सामने वाला जो लाइन होगा वो परपेंडिकुलर बनेगा, इस बात को आपको जानना पड़ेगा। ये वाला बेस बनेगा और ये 90 डिग्री के सामने वाला जो बनेगा हाइपोटेनस बनेगा। इस बात से आप अवेयर होंगे। तो अगर हम क्या बोल रहे हैं यहां से, इस बात को आप छोड़िए, ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली बी और सी के सामने वाली भुजा सी होती है। ठीक है, तो साइन बी का जब हम मान निकालेंगे तो साइन बी का मान जो आएगा लंब यानी कि परपेंडिकुलर यानी h हो जाएगा। परपेंडिकुलर का मान हमारा h है। उसके बाद कर्ण, तो कर्ण जो होगा इस वाले का 90 डिग्री के सामने वाली, क्योंकि हम इस वाले ट्रायंगल में चल रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा c हो जाएगी। यानी साइन बी का मान जो होगा वो h बटा कितना निकलेगा, c निकलेगा। तो अगर हम यहां से h का मान निकालें तो ये भाग में है तो ये गुना हो जाएगा c साइन b, और इसी h का मान अगर हम यहां रख दें तो आपको एक समझना होगा कि 1/2 इंटू क्या होगा a, और h का मान रख देंगे c साइन b, यानी कि ये वाला आंसर आ गया कि 1/2 ac साइन b इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। बात समझ में आ गया। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल थोड़ा कठिन निकालना है, हम इस बात को समझ सकते हैं, आप इसको नोट करेंगे। अगर ये बात नहीं समझ में आता है तो बार बार वीडियो को रिपीट करेंगे और देखेंगे। अगर मान लिया जाए तब भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करेंगे, हम इसको पूरा दोबारा से क्लियर करके आपको बताएंगे। चलिए अब हम यहां से अभी मिटाते हैं। मान लेते हैं एक बार हम और इसको सिद्ध करके आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, एक तरीका आपने क्या जाना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हमारे पास एबीसी, एकदम शॉर्ट नियम सीख लेते हैं ताकि ये बात बिल्कुल आसानी से आपके दिमाग में उतर जाए। अगर साइन एबीसी हम जान रहे हैं तो यहां से हम एक सामने वाली भुजा को ए, इसके सामने वाली भुजा को बी और इसके सामने वाली भुजा को हम सी लिख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही लिख रहे हैं तो हमको क्या दिखाया कि अगर ये बीच का कोण हमको पता है तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, ध्यान रखना है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा इन दोनों कोण को जो बना रही है भुजा, उन दोनों की लंबाई हाफ कर देते हैं और इन दोनों की लंबाई को गुना करते हैं, यानी a इंटू सी, और गुना कर देते हैं यहां पर इसमें साइन लगा के, यानी साइन थीटा आ जाएगा। वही तो काम आपने किया है। या b है तो आप साइन b का भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ एंगल b हमने उठाया है। तो AC साइन b, यानी कि जिस भुजा के द्वारा कोण बनाया गया है उन दोनों को हाफ करके गुना कर देना है और ये वाले एंगल में साइन b लगा देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको एक और तरीके से हम लोग सिद्ध करके आपको दिखाते हैं। देखिएगा, अगर मान लिया जाए आपने ये दोनों भुजा को लेके चला है, अगर हम कोई और भुजा को लेके चलते हैं तो क्या आधार इस पर बनता। तो देखिए, सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि इस बार हमने क्या किया कि 1/2 गुना बेस गुना हाइट है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम एक त्रिभुज फिर से बना के फॉर्म किए, इसका नाम रखे A, इसका B और इसका C रख दिए। A के सामने वाली भुजा A, B के सामने वाली भुजा B और C के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, C बोलेंगे। और जब ऐसा होगा तो आपको बहुत ध्यान देना है क्या कि ABC जब हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया और जैसे ही परपेंडिकुलर डाला तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बन गया बेस गुना हाइट। इस बार मैं इस एंगल को लेके नहीं चल रहा हूं, इस बार इस वाले एंगल को लेके चल रहा हूं, यानी एंगल C को लेके चल रहा हूं। तब हमारा क्या प्लान रहेगा और हम कैसे समझेंगे इसको, अब देखिए ध्यान से। तो आप लोग क्या लिखेंगे, इस बार जो होगा यहां से हाइट ना पढ़ के ये वाला जो हाइट इस पे डाल रहे थे वो हाइट को हम इधर की ओर कर देते हैं। एक कंफ्यूजन क्रिएट आपके सामने अब हो गया, आप ध्यान से सुनिएगा। एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि इस हाइट के सहारे अब हम कैसे चलेंगे। तो सबसे पहले 1/2 इंटू बेस, तो बेस इसका कौन बनेगा, क्योंकि जिसपे हाइट पड़ता है वही बेस होता है। तो इस बार बेस इसका बनेगा कौन सा, AC, और हाइट कौन बनेगा यहाँ, तो BD मान लेते हैं। तो ये BD आपका
हाइट बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो 1/2 इंटू आप AC गुना BD जब आप लिखेंगे तो 1/2 AC गुना BD होगा। तो अगर हम लोग AC और BD को कंटिन्यू करें यहाँ पे, तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि AC का जो मान है वो B आएगा और जो BD का जो मान है BD देखिएगा ये आपको H यानी हाइट आएगा। तो 1/2 इंटू B इंटू H होगा। फिर से हम इस बार ये वाला एंगल उठा के चलते हैं, आप चाहें तो ये भी एंगल लेके चल सकते हैं। तो हम लोग यहां से इस बार क्या निकालेंगे, साइन C निकालेंगे। और जैसे ही हम साइन C निकालेंगे तो सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होती है यानी H हो जाएगी, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है तो A हो जाएगी। तो हम लोग जब H का मान निकालेंगे तो वो A sin C में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे 1/2 और यहां पर तो आएगा B और यहां पर H के बदले में आएगा A sin C। तो हम लोग लिखेंगे हाफ AB इंटू कितना, sin C, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब आपको मैं एक छोटा सा निष्कर्ष देता हूं और उसके बाद इस सेशन का एंड करूंगा। तो थोड़ा सा इस पर क्वेश्चन भी हम लोगों को आज करना है, तो हो सकता है अगले क्लास में ये आपको क्वेश्चन मिले। तो फिलहाल के लिए अभी इसको निष्कर्ष हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो गया कि आपने जब पढ़ा एक त्रिभुज में, तो फाइनली निष्कर्ष इसका क्या निकला कि जैसे ही हम एक त्रिभुज लिखते हैं A, B और C, इसका क्षेत्रफल निकालने की बारी आती है। तो जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो अगर यहां से हम इस भुजा को मान ले, ध्यान से देखिएगा, हम इस भुजा को मान ले, इस वाले एंगल को हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं कितना, इस भुजा को x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। ठीक है, तो जब इसको x y मानते हैं तो क्या आ जाएगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा, ध्यान रखना है। अगर आप इसको और आसान बनाना चाहते हैं तो आप इस वाले एंगल को ले लीजिए, इस एंगल को थीटा मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर दो भुजाएं दी गई होंगी और उसके बीच का कोण दिया गया होगा, जिस भुजाओं के द्वारा उस कोण का निर्माण हो रहा है, तो इसका क्षेत्रफल 1/2 इंटू आएगा x इंटू आएगा क्या, y, और फिर ये थीटा जो होगा वो साइन थीटा में बदल जाएगा, यानी 1/xy साइन थीटा इसका आंसर निकल के आएगा। ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए अगर ये भी बात आप समझ नहीं पा रहे हो तो हम एक आध एग्जांपल से इस बात को और क्लियरिटी देने का कोशिश करते हैं। चलिए हम इसको मिटा रहे हैं, एक और बहुत अच्छा सा एग्जांपल लिखा हुआ है क्या कि एक त्रिभुज ABC में AB बराबर दिया 4 सेंटीमीटर, AC बराबर दिया 5 सेंटीमीटर तथा एंगल BAC बराबर दिया 60 डिग्री हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 4√3, 5√3, एक 6√3 और 7√3, इसका आंसर इसमें से क्या होगा। बहुत ध्यान से देखेंगे कि जब हम यहां से कंप्लीट करेंगे कि ABC हमारे पास ये ट्रायंगल है। अब देखिए भरिए मान, AB का मान है 4, AC का मान है 5, तो ये आएगा आपका 5, ये दिया है। साथ ही BAC का जो मान दिया है वो 60 डिग्री दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो जब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, हम ध्यान दे देंगे कि जो कोण बना है, दो भुजाओं से कोण बना है, उसके बीच का कोण और दोनों भुजाओं का माप दिया है, तो हम लोग इन दोनों भुजाओं को गुना कर देते हैं, यानी 1/2 इंटू 4 इंटू 5 और लिख देते हैं क्या, साइन 60 डिग्री का मान लिख देते हैं, क्योंकि थीटा के स्थान पर 60 डिग्री है। तो जब आप लिखेंगे 1/2 गुने 4 गुने 5, तो यहां से 2 से 2 कट जाएगा, हम यही काट देते हैं, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 1/2 यानी कि 5 दूना 10 हो जाएगा। यहाँ पे बात समझ गए होंगे आप, 5 दूना 10 हो जाएगा। और साइन 60 का मान ये आपको याद करना पड़ेगा, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। तो √3/2 जब हम यहां भरेंगे तो इसको काट देंगे 5 से, तो इसका आंसर जो होगा वो 5√3 आपका निकल के कंप्लीटली आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस को इस पर करते हैं,
तो आपको और क्लियरिटी महसूस होना चाहिए इस पे। एक क्वेश्चन और लिखते हैं कि एक त्रिभुज PQR में PQ बराबर 8 सेंटीमीटर, QR बराबर 6 सेंटीमीटर तथा एंगल PQR बराबर 30 डिग्री हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये मान आप याद करते जाएंगे, sin 60 साइड में रख के धीरे धीरे रटते जाएंगे, हम सब बताएंगे आपको, सब आ जाएगा, कोई घबराने की बात है नहीं। तो ऑप्शन इसका दिया था 10, इसका ऑप्शन दिया 11, इसका ऑप्शन दिया 12 और इसका ऑप्शन आपको दिया 13। ठीक है, अब हम इसका क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं। तो कैसे निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, अब आप देखेंगे कि जैसे ही हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहां पर ABC दे रखा है एक त्रिभुज, और PQR त्रिभुज दिया है, यहाँ P होगा, यहाँ Q होगा और यहाँ R होगा। PQ का मान 8 है, QR का मान 6 है और PQR ये वाला एंगल थीटा दे दिया है या 30 डिग्री दिया है यहाँ पे। ठीक, तो अगर ये 30 डिग्री दिया है तो आप हमको बस कुछ नहीं करना है, आप ध्यान से देखिए कि इसका जब क्षेत्रफल निकालना होगा हम डायरेक्ट लिखेंगे 1/2 इंटू जिसके द्वारा कोण बना हुआ है 8 इंटू 6 और इंटू साइन 30 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए। तो साइन 60 डिग्री का मान हमने कितना पढ़ा, √3/2। तो साइन 30 डिग्री का मान अभी इतना ही रखते चलेंगे 1/2 होता है। ठीक है, तो 2 से काटेंगे 4 बार में, 6 चौके बनेगा 24, लेकिन साइन 30 का मान जो होगा वो 1/2 आएगा। तो इसका आंसर जब हम काटेंगे तो इसका आंसर 12 दिखाई दे देगा। चलिए, बात समझ में आ गया होगा। और भी आगे हम लोग बढ़ते हैं, इस पे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं और उसके साथ सेशन का एंड करेंगे। चलिए, तो एक क्वेश्चन और आप लिखेंगे, जैसा कि लिखा गया है कि एक त्रिभुज ABC में BC बराबर 9 सेंटीमीटर, AC बराबर 10 सेंटीमीटर तथा दिया गया है एंगल BCA बराबर 45 डिग्री हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ऑप्शन में है 45 √2/2, बी में होगा 47 √2/2, सी में होगा 49 √2/2 और डी में होगा 145 √2/2। तो ये पूरा आपका क्वेश्चन रहा और इस पर हम एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। ठीक है ना, फिर आगे का क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस थ्योरम पर आएंगे, जिसको आप पढ़ के आएंगे तब हम करेंगे आगे। तो लिखा हुआ है क्या यहाँ पे कि ABC लिखा हुआ है, यहाँ त्रिभुज है, तो इसमें BC बराबर 9 दिया है और AC का मान जो दिया है वो 10 दिया है और BCA यानी कि ये वाला जो BCA एंगल है, पढ़िए ये दिया है 45 डिग्री। आप एक बात जान लीजिए, साइन 60 का मान अभी हमने बताया √3/2, साइन 30 का मान जो बताया वो 1/2 और आपको मैंने साइन 45 का मान नहीं बताया था, 1/√2 होता है। ठीक है, ये भी याद कर लेंगे आप। तो इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू 9 इंटू 10 हम लिख देंगे और साइन 45 का मान लिखना पड़ेगा। तो ये इसको हम लिखेंगे 1/2 इंटू 9 इंटू 10 और साइन 45 का मान 1/√2 होता है। तो 2 से काटेंगे 5 बार में, ये कैंसिल आउट होगा, तो 9 बचे कितना हो जाएगा 45/√2। लेकिन √2 कभी भी नीचे नहीं रहता है, तो हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं √2 से ऊपर नीचे गुना करके। तो ये तो ऊपर 45√2 हो जाएगा, ये बात क्लियर है, लेकिन नीचे 2 और 2 को जब गुना करेंगे तो ऊपर 45√2 और नीचे में आएगा 2, तो इसका जो आंसर होगा वो ए नंबर आंसर आपका क्लियर आएगा। चलिए, इस बात को आप अच्छे तरीके से, हमको लगता है कि समझ गए होंगे। ठीक है, तो कल हम लोग इसके आगे क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। अभी कुछ क्वेश्चंस और इस थ्योरम पर बचे हुए हैं, आप अच्छे से इन बातों को रिवाइज करेंगे और रिवाइज जब करेंगे तो बहुत अच्छे से देख के 2-3 बार वीडियो को देखना है, समझना है, क्योंकि आपको भी पता है कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो मतलब हमें नहीं पता कि आपको क्या दिक्कत है जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे।
तो जो कमेंट करेंगे अगर उस बात में फिर से प्रॉब्लम निकल के कुछ आएगा तो हो सकता है उसका मैं एक अलग से वीडियो छोटा सा बना के आपको प्रोवाइड करा दूं, जिसके थ्रू आप उसको और आसानी से सिंपल वे में समझ सकें। चलिए, तो आज से नवरात्रा भी स्टार्ट हो चुका था। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।